नमस्कार। चलिए ज्ञान की दुनिया में एक गोता लगाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ बातें हमें हैरान कर देती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं और कुछ तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम ऐसे ही कुछ दिलचस्प सवालों और उनके जवाबों की एक तेज रफ्तार यात्रा पर निकल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रकृति के एक ऐसे रहस्य से जो हमारी रोजमर्रा की समझ को कह सकते हैं कि चुनौती देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जीव अपनी पूरी जिंदगी मतलब जन्म से लेके मौत तक कभी सोए ही ना? ये सवाल सच में कुदरत के अजूबों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और इसका जवाब है चींटी। जी हाँ, ये छोटे छोटे मेहनती जीव कभी भी हमारी तरह गहरी नींद में नहीं सोते। वो दिन में कई बार बस छोटी छोटी झपकियां लेते हैं। देखिए, इसी एक फैक्ट से पता चलता है कि दुनिया कितनी अलग अलग चीजों से भरी हुई है। तो चलिए इसी सोच के साथ अपनी ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई कुदरत की बात। अब जरा इंसानों की बनाई व्यवस्थाओं पर आते हैं। देखिए, किसी भी देश की पहचान उसके इतिहास और उसके नेतृत्व से बनती है। आइए भारत की नींव रखने वाले कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद जरूरी तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो देश को दिशा देने की जिम्मेदारी दो सबसे बड़े पदों पर थी। तो सवाल सीधा सा है, वो कौन लोग थे जिन्होंने इन पदों को सबसे पहले संभाला? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों ही वो मजबूत स्तंभ थे जिन्होंने आजाद भारत की शुरुआती मुश्किलों का सामना किया और हमारे देश की नींव को ताकत दी। लेकिन किसी भी देश को चलाने के लिए सिर्फ लीडरशिप ही काफी नहीं होती है ना, एक मजबूत कानून की किताब भी तो चाहिए। तो सवाल ये है कि भारत के संविधान को बनाने के पीछे का मुख्य चेहरा कौन था? और इसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्हें ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और सच कहूं तो उनका योगदान हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए अमूल्य है। जिस तरह एक देश की अपनी सीमाएं होती हैं, ठीक उसी तरह हमारी दुनिया और ये पूरा ब्रह्मांड भी बहुत विशाल है। चलिए अब भारत की सीमाओं से जरा बाहर निकलते हैं और अपनी पृथ्वी और अंतरिक्ष के कुछ बड़े बड़े फैक्ट्स को जानते हैं। ये तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। हमारे इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेंबर कौन है? बिल्कुल सही, बृहस्पति यानी जुपिटर। और ये ग्रह इतना इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारे सौरमंडल के बाकी सारे ग्रह इसके अंदर आराम से समा सकते हैं। सोचिए जरा, ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। अच्छा, अब अंतरिक्ष से वापस अपनी प्यारी धरती पर आते हैं। यहाँ भी विशालता की कोई कमी नहीं है। पानी के दो सबसे बड़े रूपों के बारे में एक सवाल है। दुनिया की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसने पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा घेरा हुआ है। तो हमने प्रकृति की विशालता को समझा। अब ये देखना भी तो दिलचस्प है कि इंसान इतने बड़े पैमाने पर खुद को कैसे चलाता है, कैसे संगठित करता है। आइए एक बार फिर भारत की शासन व्यवस्था की मशीनरी को थोड़ा और समझते हैं। तो भारत की जो संसद है वो 2 सदनों से मिलकर बनती है। एक है लोकसभा, जिसे हम निचला सदन या लोअर हाउस कहते हैं, और दूसरी है राज्यसभा, जिसे ऊपरी सदन या अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये दोनों सदन मिलकर ही पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। और ये है वो ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950। यही वो दिन था जब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और इसी दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब तक हमने राजनीति, भूगोल और विज्ञान के बड़े बड़े तथ्यों को जाना। अब आखिर में कुछ ऐसे मजेदार और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो शायद पहले कभी सुने नहीं होंगे। ये एक बहुत ही रोचक सवाल है। ये जानवरों की बुद्धिमत्ता से जुड़ा है। मतलब क्या कोई पक्षी इतना समझदार हो सकता है कि वो आईने में अपनी ही शक्ल को पहचान ले? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब है कबूतर। जी हाँ, ये आम सा दिखने वाला पक्षी उन कुछ गिने चुने जीवों में से एक है जो मिरर टेस्ट पास करने की क्षमता रखता है ना कमाल की बात? आज के जमाने में एम्बुलेंस एक जीवन बचाने वाली सेवा है, लेकिन क्या कभी ये सोचा गया है कि इस जरूरी सेवा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ और कैसे हुई होगी?
तो पहली एम्बुलेंस सेवा का आविष्कार यूरोप में हुआ था। ये सच में एक ऐसी खोज थी जिसने मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अब आखिर में एक सवाल। हमने अलग अलग विषयों के कई तथ्य जाने, पर असल में ज्ञान का सबसे बड़ा महासागर क्या है? शायद इसका जवाब हम सभी के अंदर है। कुछ नया सीखने की वो इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती। सोचते रहिएगा।